नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ भाटिया है और मैं फिलिक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट यानी चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आम तौर पे आज हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी लोगों को दिक्कतें पहुँचाती हैं। उसमें से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या बहुत ही कॉमन सी चीज़ है एक्ने या मुहासे। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अगर हम मुहासों की बात करें तो वो उम्र के साथ साथ हर लोगों को होते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, किसी को कुछ कम होंगे, किसी को कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर समय रहते हम उनका इलाज करें तो उन मुहासों के निशान नहीं छूटते, जो कि आने वाले उम्र में लोगों को लगता है कि कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास कि चेहरे पे गड्ढे छूट जाना या काले धब्बे रख जाना, वो उसी वजह से होता है क्योंकि मुहासों का समय रहते अच्छा इलाज नहीं हुआ, पहला। दूसरा, मुहासों की वजह से हम अपने चमड़ी का अच्छा ख्याल नहीं रख पाते हैं। तीसरा, हम मुहासों को ठीक करने के लिए कुछ भी लगा देते हैं जिससे मुहासे और ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि मुहासे क्या है, क्यों होते हैं, उसका कैसे इलाज करवाना होता है और अगर आपको मुहासे है तो क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहला, मुहासे क्यों होते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे चेहरे की चमड़ी में काफ़ी सारे तेल की ग्रंथियाँ हैं और उम्र के साथ साथ उन ग्रंथियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। उन ग्रंथियों में कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है और कोई भी कीटाणु या गंदगी की वजह से वो सूज सकती हैं। जब वो सूज जाती हैं तो वो मुहासे बन जाती हैं और अगर उनका ठीक से इलाज ना हो तो वो मुहासे बड़े होकर एक अच्छे फोड़े भी बन सकते हैं। और अगर उनका आप समय रहते इलाज नहीं करते तो जब वो ठीक होते हैं तो वो पीछे गड्ढा या रंग में बदलाव ज़रूर छोड़ जाते हैं। उम्र के साथ साथ ये होना बहुत लाजमी है। 12 से 13 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं और किसी को भी हो सकते हैं। किसी को 1 या 2 बनेंगे, किसी को 10 से 20 भी बन सकते हैं। तो हर एक इंसान के अलग अलग हिसाब से मुहासे आ सकते हैं। तो जिस प्रकार मुहासे उम्र के साथ आते हैं, उम्र के साथ चले भी जाते हैं। 28, 29, 30 साल की उम्र तक ये वाले मुहासे शांत हो जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब 12 से 13 से लेके आप 29 साल तक अगर इसका अच्छा इलाज नहीं करवाते हैं तो कई बार ये मुहासे गड्ढे छोड़ जाते हैं जिनका इलाज थोड़ा सा जटिल हो जाता है, या कई बार ये काले धब्बे छोड़ जाते हैं जिससे इलाज जटिल हो जाता है। और ये पूरी उम्र 12 से 13 से लेके 28, 29 तक, जो कि बहुत ज़रूरी उम्र होती है, वो हमेशा एक इंसान मुहासों की वजह से थोड़ा संकुचित ज़रूर महसूस करता है। इसलिए मुहासों का समय रहते इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अगर आपको मुहासे शुरू हो या 1 या 2 हो या आपको मुहासों से काफ़ी दिक्कतें हो रही हो, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पहला, मुहासों को फोड़ना नहीं है, उनको छेड़ना नहीं है। अगर आप उनको छेड़ोगे या छील दोगे तो छीलने की वजह से वो पक्का गड्ढा ज़रूर छोड़ के जाएंगे। दूसरा, आपका उसका इलाज करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है। आपको उनको रगड़ना नहीं है, उनको छीलना नहीं है, कोई बेसन का लेप नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। आम साबुन से उसको साफ़ रखना है। कोई भी जो मामूली साबुन आपके पास हो उसकी झाग बना के आप मुंह धोइए, उसको सुखा लीजिए एक साफ़ कपड़े से। और कोई भी आम लोशन जो अवेलेबल होता है आम तौर पे मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो लगा लीजिए और कुछ मत लगाइए। कोई भी दवाई खाने की, कोई भी दवाई लगाने की उसका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो लंबे समय पे आपकी चमड़ी पे नुकसान पहुंचा सकता है और मुहासे और ख़राब हो सकते हैं। तीसरा, अगर मुहासे काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं और कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, या वो दाने बहुत बड़े होकर फोड़े बन चुके हैं, या वो बहुत गांठे जैसी सख्त हो चुके हैं, तो अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से उसी समय मिले ताकि हम उसका इलाज कर सकें और हम कोशिश कर सकें कि उन मुहासों के कम से कम गड्ढे या दाग छूटे। अगर उसका समय रहता हम इलाज कर पाएंगे तो किसी भी स्टेज पे मुहासों का वापस जाना मुमकिन है। उनमें इतना इन्फेक्शन या इतनी सूजन नहीं आती है कि वो कोई भी गड्ढे छोड़े। तो आपको हम दोबारा बता देते हैं, अगर आपको मुहासे हो रहे हैं तो आम साबुन से धो के साफ़ रखें, साफ़ कपड़े से साफ़ करके अपने आप को मॉइस्चराइजिंग लोशन से ही लगाइए, पतली परत, उसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। अगर मुहासे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना है, चमड़ी को कुतंग नहीं करना है, उन मुहासों को छेड़ना या फोड़ना नहीं है और चमड़ी के डॉक्टर को समय रहते दिखाना है ताकि उसका इलाज हो सके। जब आप डॉक्टर को दिखाएं तो जो दवाई वो आपको दे, चाहे वो खाने की हो चाहे वो लगाने की हो, अपने डॉक्टर से पहले
पूरी तरह से बात करें इस बारे में कि आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है और कैसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे जैसा वो आपको बताया उसको वैसा ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुहासों की दवाई का ठीक से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आसपास की जो नॉर्मल चमड़ी है, जो ठीक चमड़ी है, उसको नुकसान ना पहुँचे और हम सिर्फ उन दानों और सिर्फ उन फोड़ों पे काम कर सकें। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाएंगी, मगर आप खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें। आमतौर पे डिस्कशन के बाद हम समझते हैं कि कौन से कीटाणु ने इन्फेक्शन किया होगा और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है जो मुहासों पर भी काम करे। तो आप अलग अलग दवाई लेके और ख़राब ना करें, डॉक्टर को दिखाइए ताकि एक अच्छा और टिकाऊ सा इलाज शुरू किया जा सके। चौथा, अगर आपके मुहासे हो चुके हैं और आप उनको फोड़ के या छेड़ के आप गड्ढे बन चुके हैं, तो याद रखिए गड्ढों का इलाज थोड़ा अलग तरीके से होता है। उसके लिए हम यूजुअली सर्जिकल मोडालिटीज़ या सर्जरी का इस्तेमाल करके उन गड्ढों को ठीक किया जाता है। तो अगर आपको वैसे गड्ढे हैं जो गहरे हो चुके हैं और काफ़ी सारे निशान छोड़ चुके हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और एक अच्छा डिस्कशन कीजिए। हमारे हॉस्पिटल में आइए और हमारे साथ एक अच्छा डिस्कशन कीजिए कि उन गड्ढों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे इलाज मुमकिन हैं और समय रहते करना बहुत ज़रूरी है, ताकि चमड़ी अपने आप को ठीक कर सके और उन गड्ढों के साथ आप कम से कम समय बिताएं जो मुहासे छोड़ गए हैं। अंत में बस उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको मुहासे नहीं हैं तो आप क्या क्या करें कि वो उनके बनने के चांसेस कम रहें। पहला, चमड़ी पे कुछ भी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छी सनस्क्रीन जो हर 2 से 3 घंटे में आप लगाते रहें, धूप से बचाते रहें, कोई भी आम मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते रहें, कोई भी दवाई जो बाहर से मिल रही हो, कोई भी सीरम हो गया, कोई भी नाइट क्रीम हो गया, इन सब लगाने से बचें। ये सारे केमिकल्स नुकसान कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आम साबुन पानी से धोइए, नहीं तो कोई भी आम फेस वॉश से मुंह धोइए। मुंह धोने के बाद एक साफ़ कपड़े से सुखाएं और उसके बाद एक नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, बस और कुछ ना हो। अगर आपके मुहासे बार बार हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आखिरी तौर पे हम ये कहना चाहेंगे, कुछ मुहासे कुछ बीमारियों के संकेत भी होते हैं। आमतौर पे कई महिलाओं के अगर पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हो तो उनसे भी मुहासे हो सकते हैं। अगर आपके मुहासे पीरियड्स के आसपास आ रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जांच कर सकें कि कोई और फीचर्स तो नहीं और सारी चीज़ों का एक ढंग से एक साथ इलाज कर सकें। तो इसलिए हम समरी में यही कहना चाहेंगे कि मुहासों के लिए घरेलू इलाज ना करें, छेड़े नहीं, फोड़े नहीं, आम साबुन पानी से ही साफ़ करें, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करें और अगर मुहासे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ताकि हम उनको फोड़े बनने से बचा सकें और जल्दी इलाज कर सकें। शुक्रिया।